आपको पता होगा अंग्रेज हमारे देश में आए, फूट डालो और राज करो, और राज करके चले गए। और आज भी हमारे देश की वही स्थिति है। हमें जातियों में बांटा गया है और सभी अपनी जातियों का विशेष गुणगान करते हैं और अलग अलग खेमे में लगे रहते हैं। नेता लोग आते हैं और आपकी जाति का लाभ उठाते हैं और वोट बैंक चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो व्यवस्था है या सनातन धर्म जो हमें बताता है, हमारी जाति केवल एक है और वो है मनुष्य जाति। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से है। हर समाज में, हर बिरादरी में अच्छे बुरे व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुज्जरों में, जाटों में, पंडितों में, किसी भी समुदाय में केवल अच्छे ही व्यक्ति हैं। जो महापुरुष हुए हैं किसी भी समाज या किसी भी समुदाय में हुए, किसी विशेष जाति के नहीं है या किसी विशेष वर्ग के लिए, वो पूरे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं। हमें उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मैं देखता हूं अक्सर लोगों को अपने अपने महापुरुषों को लेकर वो लड़ते रहते हैं कि हमारे समाज में ये फला व्यक्ति हुआ, फला व्यक्ति हुआ। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं? आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे लगते हैं। मैं बिल्कुल खुश होता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि सनातन धर्म के हमारे प्रचार श्री राम जी का नाम लिया जाता है। लेकिन वास्तव में कितने श्री राम के पद चिन्हों पे लोग चलते हैं? कितने श्री राम है? वास्तव में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर केवल अभी तक खिलवाड़ हो रहा है। दुख इस बात का है, आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है कई सौ साल बाद, खुशी की बात है। लेकिन उन राम को बचाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को बचाने के लिए कितना समय लगेगा ये हमें पता नहीं, बचेगा नहीं बचेगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमारा धर्म ही जिंदा नहीं रहेगा, लोग उसको बचाएंगे ही नहीं, तो वो भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। इसलिए मेरा मानना यह है कि उस राम को बचाने के लिए उसके पद चिन्हों पे हम लोगों को चलना पड़ेगा, तब जाके धर्म की रक्षा होगी। इसलिए किसी भी जाति का आपस, यार बहुत समय हो गया, इतना समय हो गया जातियों में लड़ते लड़ते, अब तो समझ जाओ कब तक जातियों में बटे रहोगे? एक हो जाओ। नेता कोई भी हो, किसी भी जाति या समुदाय से हो, उसके गुण देखो। अगर आप उसकी जाति देखकर रिश्ते तय किए जाते हैं, आप बिरादरी में अपने रिश्ते तय करिए, अच्छा लड़का देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप केवल ये देखते कि हमारी जाति का नेता हो, तो मैं कहता हूं सबसे पहले व्यक्ति की योग्यता देखिए। अगर उस व्यक्ति में योग्यता है, नेता किसको बोलते हैं? जो समाज का नेतृत्व कर सकता हो। अगर उसमें ये गुण है और वो समाज का नेतृत्व कर सकता है, तो वास्तव में वही नेता है जो हम सबको आगे लेकर चल सके, समाज की भलाई के लिए काम कर सके। ऐसे व्यक्ति को चुनिए। आज पूरे विश्व में ही, पूरे हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का क्यों नाम है? क्योंकि वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छे नेता है, इसलिए उनका नाम है। भाजपा के नेता, मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात चुप जाए, उनके नाम का खा रहे हैं। अगर वो धरातल पर काम करे तो इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। जितना मोदी जी ने कार्य किया उसका 10% भी अगर नीचे के नेता कार्य कर जाए, तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा कड़वा पर सच्ची है ये बंदो। मेरा आपसे यही अनुरोध है, बार बार यही अनुरोध करता हूं, जातियों में ना बटें। हर बार ये जो जाति की बात चलती है, ये जाट है या गुज्जर, नहीं। आप व्यक्ति जो कोई भी हो, कोई भी किसी भी समुदाय से हो, उसकी योग्यता देखिए। अगर समाज का नेतृत्व करने की उसमें क्षमता है, समाज की भलाई करने की उसके अंदर क्षमता है, वास्तव में वो समाज का भला करना चाहता है, तो उसे नेता बनाइए, कोई बुराई नहीं है। पहले देखिए व्यक्ति क्या अपना स्वार्थ तो नहीं छिपा है उसका कुछ। आज लोग स्वार्थ में ज्यादा जुड़ रहे हैं पार्टियों से। कोई मान का भूखा, कोई सम्मान का भूखा है, कोई पद का, कोई प्रतिष्ठा का, कोई पैसे का। लेकिन सच्चा नेता और सच्चा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो धर्म के लिए और अपने समाज के लिए लड़े। मेरा बार बार आपसे ये अनुरोध है कि अपनी आंखें खोलिए। जाति बिरादरियों में बहुत बट लिए हैं। संविधान ने भी हमको कहीं एससी में, कहीं एसटी में, कहीं जनरल में, कहीं ओबीसी में बांटा है। हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। वैदिक सनातन काल में हम वर्ण व्यवस्था में थे, और वर्ण व्यवस्था होती है चुनना, यानी कि जो कोई व्यक्ति जिस वर्ण को चुन सकता हो अपनी योग्यता के अनुसार, वो व्यक्ति उस समुदाय से है। ब्राह्मण कौन होता है? जो व्यक्ति शिक्षित होकर समाज को शिक्षा का काम कर रहा है, समाज को ज्ञान दे रहा है, असलियत में वही ब्राह्मण है। केवल पंडितों के घर में या ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ब्राह्मण या पंडित नहीं हो जाता। मैं देखता हूं समाज के अंदर जन्म तो कहने के नाम पर ब्राह्मणों के घर में पैदा हो, मांस मीट मंदिरा सब कुछ ले रहा, फिर भी वो ब्राह्मण है? नहीं है। उसके लिए आपको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ये उपाधि लेनी पड़ेगी, जब जाके आप पंडित या ब्राह्मण कहलाएंगे।
क्षत्रिय किसको कहते हैं? किसी भी घर या किसी भी कुल या समुदाय में पैदा हुआ हो, जो समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हथियार उठाकर मां बहन बेटी की रक्षा के लिए आगे खड़ा होता हो, वास्तव में सच्चे मायने में वही क्षत्रिय है। वैश्य किसे कहते हैं? जो अपना व्यापार चला के समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए आर्थिक सहायता करे, टैक्स पे करे, जिससे हमारी सड़कों का निर्माण हो, विद्यालयों का निर्माण हो, सच्चे मायनों में वही वैश्य है। ऐसा नहीं कि कमा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, वो तो चोर है। और जो जिसे हम बोलते हैं चौथा समुदाय, शूद्र बोलते हैं, शूद्र का लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया है। शूद्र कोई जाति नहीं होती, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। जन्म लेने के पश्चात, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, जो कोई व्यक्ति जिस वर्ण के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जिस भी चीज को अपना अधिकार करता हो, चाहे शिक्षा है या देश समाज की सेवा है या अपना व्यापार है, उसके अनुसार वो अपना वर्ण तय करता है। बहुत समय हो गया है, इस जाति बिरादरी से बाहर निकलो, व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से करो, ना कि जाति से। बार बार मेरा आपसे ये अनुरोध है, अगर आप फिर से बटे रहोगे, इसका लाभ दूसरे लोग उठाएंगे। आज चुनाव जाति के आधार पर हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है। बिल्कुल धर्म बचेगा तो देश बचेगा, ये सच्चाई, ये कड़वा सच है। जिन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, आज उनके बहुत सारे देश हैं, और जिन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, वो एक में भी सिमटते नजर आ रहे हैं। बार बार आपसे मेरा फिर से ये अनुरोध है, व्यक्ति की योग्यता देखिए, उसका चयन कीजिए। पार्टी के आधार पे या जाति के आधार पे नेताओं को मत चुनिए। धन्यवाद। जय हिंद।